कुछ समय के लिए हिमालय की यात्रा करना चाहता हूं। और वह हिमालय की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। निकलने से पहले दोनों शिष्यों को ये कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, आश्रम है, इसकी देखभाल करना, और मेरे पास मैं आपको दो चीजें देता हूं, उनको संभाल के रखना। उसमें दो अनाज की दो पोटलियां बनाई और दोनों पोटलियों को उनको दोनों शिष्यों को दे दी। ध्यान से सुनना भैया, पीछे दोनों पोटलियों को शिष्य को दे दी और दोनों को संभला कि ये कहा कि मैं हिमालय की यात्रा में जा रहा हूं। दोनों ने गुरु की आज्ञा का पालन करके दोनों पोटलियों को हाथ में ले ली और एक शिष्य जो पहला शिष्य को बुलाया उसने गेहूं की अनाज की पोटली लेके भगवान के जहां वो प्रतिदिन सेवा पूजा करता है उसमें जाके रख दी हुई, गुरु जी के द्वारा दी हुई है। और दूसरा शिष्य उसने गुरु जी ने दी हुई पोटली को लेके उसने सोचा कि गुरु जी ने कहा कि हमारे को ये ऐसे कैसे मैं लेऊंगा। उसने आश्रम के पीछे खाली पड़ी हुई जमीन उसके अंदर बिल्कुल उस अनाज को बोया और उससे फसल ली और फिर उस फसल से सारा आश्रम में जितनी जगह खाली थी उस जगह पे सारी में फसल लेने लग गई। समय गुजरता गया, महात्मा जी गुरु जी वापस आए, दोनों शिष्यों को बुलाया और उनसे पूछा कि मेरी यात्रा ठीक रही, तुम्हारा कैसा रहा। उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे को दो पोटलियां दी। दोनों को पूछा भैया तुमने क्या किया। बड़ा वाला आया, पहला वाला शिष्य आया, उस शिष्य को उसकी पोटली लाके देखी। मित्रों, उस पोटली के अंदर ऐसी कैसी बंदी हुई जिसकी सेवा कर रहा था, उसके अंदर अनाज खराब हो गया था। बड़ा खराब होता नहीं होता, वो अनाज सारा खराब हो गया। दूसरे को बुलाया भैया तूने क्या किया। वह पोटली लेकर आया था लेकिन उसके पास पोटली थी नहीं। उसने कहा गुरुजी आपने मेरे को जो पोटली दी, मैंने उस अनाज, मेरे साथ चलो आप। जैसे ही वो पीछे उनके साथ साथ गए कि आपने मेरे को जो अनाज दिया मैंने इस आश्रम के पीछे बोया, आज उस अनाज के बदले ये पूरा आश्रम अपनी हरी भरी फसलों से लहरा रहा है। तो गुरु ने बदले में क्या लिया। उन्होंने कहा भाई गुरु को बदले में एक गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरु दक्षिणा में क्या, कोई रुपया नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे की शिक्षा ऐसी हो जिससे गुरु की प्रसिद्धि हो। अपने को विद्यालय में आकर ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे गुरुओं का नाम रोशन हो। आप यहाँ आकर जो दीक्षा ले रहे हो वो दीक्षा में निपुणता होनी चाहिए ये, और गुरु के प्रति सच्ची भक्ति, श्रद्धा, सेवा और निष्ठा होनी चाहिए।